अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। हाजिरात और तस्खीर का बहुत ही मुजर्रब शुदा और आजमुदा अमल है। बस आपको बताए गए तरीक़े के मुताबिक ये पढ़ लेना है और देखें पढ़ते ही दूसरा इंसान कैसे आपकी याद में बेचैन होकर आपके लिए परेशान होने लगता है, और उसके बस में होगा तो वो फौरन आपके पास खींचा चला आता है। सामने वाला शख्स अगर आपका शौहर है तो वो आपके लिए कहीं से भागा हुआ आएगा, यानी अपने घर में ही आपके सामने हाजिर हो जाएगा और ऐसा रवैया अपनाता है कि जिसमें मोहब्बत टपकने लगेगी। और अगर वो इंसान आपका शौहर तो नहीं है लेकिन आप उनसे निकाह करना चाहते हैं और इसी नियत से ये अमल कर रहे हैं, तो यहाँ या तो वो आपसे फोन कॉल करके आपका हाल पूछता है या फिर मैसेज करेगा, और अगर उससे हो सकेगा तो वो भी आपके सामने आ खड़ा होगा। दूसरे मुल्क में रहने वालों के लिए ये मुश्किल होता है, इसीलिए उसके फोन आने को ही हम उसकी हाजिरी मान लेते हैं और वो आपको कॉल करके बता दे कि उसे आपकी याद आ रही है। यूं तो ये अमल सिर्फ एक ही दिन का है, लेकिन मेरे बताए गए अमलियात अल्लाह के करम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनसे फायदा ही होगा। तो आगे और दिन आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अपने लिए अमल करवाना हो तो उसके लिए कोई पैसे नहीं लेते हैं, वो एकदम फ्री है। इसके बारे में आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो कशिश रहमान ही आपकी मदद करेगी। एक बात अच्छे से जान लें कि किसी भी अमल की कामयाबी के पीछे होता है पढ़ने वाले का यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल सबसे पहली शर्त है। इस अमल के मुवक्किलात ऐसी कारगुजारी करते हैं कि मतलूब का कल्ब यानी उसका दिल और उसका दिमाग दोनों फिर जाते हैं। नतीजा ये कि उसे फिर आपका ख्याल आता है, याद आने लगती है और उसका मन धीरे धीरे आपके पास आने का, आपको देखने का करने लगता है। आपके लिए वही नई नई पहले वाली कशिश उसके दिल में पैदा होती है। और ये ध्यान रखना, जिसने पढ़ते वक्त ये सोच लिया कि पता नहीं पढ़ तो रहा हूँ मगर ये असर करेगा या नहीं, या आखिर के कैसे असर करेगा, वो तो इतनी दूर है, क्या ऐसे भी होता है भला? तो समझ लो आपका गलत गुमान सच हो जाएगा। जैसी नीयत वैसी बरकत वाला हिसाब यहाँ हो जाता है। चलिए तो अब इस अमल के बारे में जान लेते हैं। आप लोग नमाज की पाबंदी जरूर करें। बावजूद किसी भी वक्त अकेले कहीं तन्हाई में बैठकर अमल शुरू करने से पहले आपको सामने वाले इंसान का तस्वुर बहुत ही गहराई से करना होगा, खूब अच्छे से उसके बारे में आप सोचें। भले ही इस काम में आपको एक आधा मिनट लगने लगे तो भी लगा दें। सबसे पहले एक मर्तबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेंगे। फिर कम से कम 3 मर्तबा आप दुरूद पाक कोई सी भी पढ़ लें। उसके बाद अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ 11 मर्तबा पढ़ें। फिर आप एक ही मर्तबा ये दुआ पढ़ेंगे, अज़हरु वल हाजिरात क़ल्ब अल मखलूक़ात कुल्ली हाजिरात बिहक़्क़ि या वदूदो व बिहक़्क़ि या जामिओ। किसी भी नाजायज काम के लिए इसे नहीं पढ़ेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ये वाली जो दुआ बताई है, इसे पढ़ने का एक तरीका है कि जब आप ये पढ़ें तो जिसे हाजिर करना हो उसके बारे में दिलो दिमाग में सोचेंगे, बहुत अच्छे से मजबूती से उसका तस्वुर करेंगे। जितना गहरा तस्वुर आपका होगा उतना ही ज्यादा जल्द ये असर करेगा। और ये दुआ पढ़ने के बाद उसकी तस्वीर पर एक फूंक मार देंगे। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो सामने उसका तस्वुर करेंगे और सामने की तरफ ही एक फूंक लगा देंगे। ये आपने इस तरीके से एक बार अमल कर लिया है। अब आपको दूसरी बार फिर से अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ पढ़ेंगे, लेकिन इस बार 10 बढ़ाकर यानी 21 मर्तबा पढ़ेंगे। और फिर से सामने वाले के बारे में सोचते हुए ये दुआ, अज़हरु वल हाजिरात क़ल्बल मखलूक़ात कुल्ली हाजिरात बिहक़्क़ि या वदूदो व बिहक़्क़ि या जामिओ पढ़ेंगे। और फिर से उसी की उस तस्वीर पर एक फूंक लगा देंगे। उसके बाद आप दूसरी बार फिर से अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ 12 मर्तबा बढ़ाकर यानी 33 मर्तबा इस बार पढ़ेंगे। और फिर से एक ही बार ये दुआ, अज़हरु वल हाजिरात क़ल्बल मखलूक़ात कुल्ली हाजिरात बिहक़्क़ि या वदूदु व बिहक़्क़ि या जामिओ पढ़ लेंगे। और तस्वीर पर फिर से एक ही बार फूंक लगा देंगे। ये अमल आपका हो चुका है। उसके बाद आखिर में फिर से दुरूद शरीफ जितनी मर्तबा शुरू में पढ़ी थी उतनी ही मर्तबा पढ़ लेंगे और अपने मकसद की दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी।